सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु का नाम प्रमदति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धनम पूजनात निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडाधिकं स्वदशम तत्मतादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण्डै सद्गुरु तथा चैतन्यम सासुम व्योमातीतम जन्म नाथ बिंदु फलातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूपणा मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में मम्मी खाना द्वारा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मधुर हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुख्य सुख सब दर की कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंद शरी करूं सतगुरु गुण बेटा ये सत अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अधूरा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे अब्दू हे मन, संसार में ये ज्ञानी मन कहलाता है। ज्ञानी अपने आप में इतना ज्ञानी समझता है, पर ये इसको ज्ञान नहीं। तो अवतारों का नाम सुरगुण निर्गुण है, माया ब्रह्म मिलामा हुआ है। और सुरगुण निर्गुण से जो निर्गुण नाम है ब्रह्म का, वो अलग है। यही है, जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो निर्गुण निर्गुण माया ब्रह्म का जो नाम है, राम कृष्ण का ईश्वर करतार की पदवी दी सृजनहार ने, और उनको ही पारब्रह्म मानते हैं। वो पारब्रह्म वासी कहलाते हैं। पारब्रह्म खुद है। अपन तो सब पारब्रह्म के अंश कहलाते हैं। राम कृष्ण पारब्रह्म वासी कहलाते हैं। और पारब्रह्म का नाम वो शास्त्रों में अनंत ऋषियों ने जाकर के शिव शंकर भगवान से पूछा कि वेदों में जप तप सेवा पूजा सब लिखा हुआ है। तब शिव शंकर भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म का जो अरूप निर्गुण जो नाम है, वो शिव ने प्रथम रटा था, सृष्टि रचना की। फिर सोनकादिक ऋषि ने रटा, फिर शेष भगवान ने रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिव ने कहा तो जितने भी सुरगुण निर्गुण आत्म ब्रह्म के जो नाम हैं, वो आत्मा को सुख पहुंचाने वाले हैं। एड़े नहीं जाएंगे, सुख पहुंचाने वाले। पर परमात्मा में मिलाने के लिए आत्मा को निर्गुण नाम है, वो वेदों में पुराणों में छिपा हुआ है, गुप्त है, अरूप है। उस गुप्त नाम को, छिपे हुए को कौन समझता है? जो मन के बस में नहीं आती। जब तक ये मन के बस में है, हे अवधू, तब तक ये तत्व नाम का विचार, तत्व नाम की समझ, तत्व नाम को रटने का भेद सुन भी लेता है तो उसको विश्वास नहीं। यही कहता है राम कृष्ण है, वही तुम आप राम रटते हो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। इसलिए शिव का उदाहरण देके महाराज ने शास्त्रों का उदाहरण देके कहा तो अबदू ऐसा तत्व विचार, गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सुन्यारा। महाराज फरमाते ऐसे तत्व ब्रह्म के नाम का तू जब विचार करेगा
और सिमरन की गति रटने की तेरे समझ में आएगी, तब वो गिगन मंडल में जो बालक खेल रहा है, नेंच निज नाम है, वो इस आत्मा रूपी कन्या को लेने को आएगा। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण से अलग कर दे। रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों त्रिगुणी माया से अलग कर दे। होगा तो त्रिगुणी माया के शरीर से ही, और शरीर छकते ही अलग कर देगा। परंतु सिमरन साच भजन सु लागा, मन के बेग सब खोया वे, के सुख राम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। ये ब्रह्म ज्ञान जब तक घट में नहीं आएगा समझ में कि निर्गुण ब्रह्म का नाम कौन सा है। रामचंद्र भगवान का सुरगुण निर्गुण है, और राम का जो नाम रामचंद्र भगवान रट रहे हैं, कृष्ण भगवान रट रहे हैं, वो निर्गुण नाम है। वो सारी सृष्टि का परमात्मा परब्रह्म एक है। और जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए हैं, 3 लोक के या चौथे लोक के, इस ब्रह्म के नाम को ही रटा जब ग्रंथ बने हैं। ये निर्गुण निर्गुण की महिमा करिए रामकृष्ण की, सब अवतारों की, परंतु रटार ब्रह्म का नाम है। इसलिए ऐसा जब ज्ञान जब तक अब्दु नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते हैं ये मन, ये अब्दु इतना जबरदस्त है, इतना ज्ञानी है कि ये सांस की डोरी मन के हाथ में है, और ये सांस की डोरी मन के हाथ से हटेगी और राम के साथ चलेगी, जब जाके इसकी समझ आएगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मन के हाथ पवन की डोरी, और मन के हाथ सभी बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। इस सांस की डोरी मन के हाथ, इसलिए इसको ज्ञानी मन कहते हैं, इसलिए इसको शरीर का राजा कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन के हाथ सभी बिक रहे हैं। क्यों? श्वासा रूपी पूंजी सुख दुख में चली जाती है, और मन के हाथ सब बिक जाते हैं, और आत्मा जन्म जून तक आती रहती है और जाती है। मन को विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, बस ये झगड़ा है। जब तक मन के हाथ पवन की डोरी रहेगी, तब तक विषय रस मन खाता रहेगा, और आत्मा का जन्मना मरना होता रहेगा। कहने से विषय रस त्रिताप छूटते नहीं। सब कहते हैं तो अवतारों की भक्ति करो, विषय रस से अलग हो जाएंगे, त्रिताप से अलग हो जाएंगे, परंतु होंगे नहीं। क्यों? इस पवन की डोरी मन के हाथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय में भले कितना ही तुम प्रेम कर लो, मन की डोर तो त्रिकुटी तक है। चित मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। त्रिकुटी का एरिया कितना लंबा? पिंड खंड ब्रह्मांड, और यहां तक इसकी दौड़ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा किलो मोर चूंजे। मन कर्मा को राजा कहावे, बाहर भटकत हाथ नहीं आवे। महाराज फरमाते बाहर कितनी भी तू क्रिया कर ले, करने कर्म उपासना कर ले, कितने ही तू महिमा कर ले, कितने ही संगतें कर ले, संगत में और सत्संग में कितना फर्क है। संगत सब इकट्ठे होके और सुनने वाले बांचने वाले हो जाते हैं, उसको संगत बोलते हैं। और सत्य बोलते हैं संगत, जो सत्य परमात्मा में आत्मा मिल जावे, उसको कहते हैं सत्संग। और सत्संग में जब मिल गया तो आत्मा संत बन, पर वो साधना करनी पड़ेगी। नहीं तो ये कर्मों का राजा जो मन है, श्वासा को ऐसे ही खाली रहता है, कर्म मानता रहेगा। और बाहर भटकने से ये एक मन हाथ में आने वाला नहीं है। कोई कहते हैं हाथ में आ जाएगा, बस परमात्मा में लगा दो, कितने देर लगाओगे? ये तो 24 घंटे घूमता रहता है। कैसे
कि उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सर्प बास बम्बी में होए, बाहर कोट्या मरे न कोई। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय पसारे। और सांसों सांस धवे तब माये, यो मन सर्प मारी हो जाए। सर्पवास बम्बी में है और बाहर कूटने से, बाहर क्रिया करने से ये मन रूपी सर्प मरेगा, सवाल है। महाराज के मन रूपी सर्प के लिए, मारने के लिए, यानी इससे अलग होने के लिए महाराज फरमाते मन को बांध सूरत को उधारे। मन को सांसों सांस रटना में बांधे। जब तक ये सांसों सांस रटना की क्रिया नहीं चलेगी, ये मन बंधने वाला नहीं। और सूरत को शब्द रूपे जो नियंत्रण निज नाम है उसमें लगा दे, तब ये सांसों सांस लट अंदर महाराज फरमाते बम्बी में घुसेगा, तब ये मन रूपी सर्प मरेगा। सांसों सांस धवे तब माए, यो मन सर्प मारियो, तब ये मरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे अवधू, तू कितना ही मन माया छाया शिव शक्ति काया, कितनी तू बातें कर ले, इन बातों से आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये तो दे दिया परमात्मा ने, शिव शक्ति का जोड़ा बना दिया। राम नाम रूपी सबके घट में सतलोक भी छाया हुआ है, सत्य नाम भी सबके घट में है, मन काया भी सबके पास में है। तो काया और माया से ही तो, मन से ही तो सारा कार्य होता है, भक्ति का भी, भजन का भी, भोजन का भी, और आत्मा को नरक में ले जाना का भी, और आत्मा को परमात्मा में ले जाने का। ये काम सब मन और काया का ही तो है, माया का और मन का ही तो है, दूसरों का थोड़ी है। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी जहां शीत धाम है छाया, जहां है शिव शक्ति मन काया। माया बिना किसी विद जावे, किसमें मिले क्या नाम धरा। हो स्वामी जी शीत धाम छाया शिव शक्ति मन काया, ये माया के बिना थोड़ी है। सुखराम जी भी कह रहे हैं हाँ, माया के बिना नहीं है। और माया के बिना नाम भी किसका धरोगे? रूप आएगा जब नाम धरोगे। अवतारों का नाम भी रूप में आए जब धरा, नित्य अवतारों का नाम भी रूप में आए जब धरा, निमित्त का भी ऐसे ही धरा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रूप में ही नाम रहता है, पर आत्मा तो अरूप है, उसके कोई नाम ही नहीं है, ब्रह्म है वो तो। और ये परमात्मा का नाम भी भ्रमरा सबके अंदर, इसलिए राम, इसके भी कोई रूप नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे अवधू, मन निज मन होए जावे, तबले माया सब छिटकावे। हंसा पलट परमहंस होई, या विद नाय कहावे दोई। जब तक है अवधू शक्ति मन माया छाया जीव काया, जब तक है तब तक दो कहलाएंगे, माया और ब्रह्म। पर्वत पसारे में रहेंगे, एक ब्रह्म परमात्मा में मिलकर के परमात्मा रूप एक निर्वर्त जब होगा कि मन और निजमन एक हो। निजमन यानी अंदर का मन और ऊपर का मन एक हो, यानी ऊपर का मन अलग हुए, निजमन अंदर का अलग, तब तक कुछ होने वाला नहीं। निजमन मन को ऑर्डर देवे कि तू रटना में लग, और निजमन ज्ञान में लगेगा, और आत्मा शब्द में लगेगा। आत्मा को संग शब्द का, नियंचर का, निजमन को ज्ञान का, जो निजमन ही सौंपना है निज ज्ञान को, और मन रटना में। ये मन निजमन एक होगा, तब जाके ये पंच तत्व रूपी माया, इच्छा शक्ति माया, नोतत लिंग शरीर, इन सब से आत्मा न्यारी होके निर्वर्त बढ़े। इसके बिना बन नहीं सकता। यानी हंस परम हंस जब ही होगा, शरीर को हंस परम हंस नहीं बनाना,
आत्मा को बनाना, और आत्मा कहने से होने वाली नहीं है, परम है। परम पद से पर श्वास आएगा तब परम पद से निरंतर आएगा, वो आत्मा को परमहंस बनाएगा, न तो क्षरब्रह्म बनाएगा न अक्षर ब्रह्म। परमहंस तो जो परम पद से आएगा निरंतर, और वो ही आत्मा को परमहंस बनाएगा, यानी परमात्मा रूप को परमहंस कहते हैं। जब परमात्मा रूप हो जाती है तो फिर तो देही में आने का काम ही नहीं। तो फिर ये ब्रह्म में होती हुई आत्मा, ब्रह्म में मिली हुई आत्मा फिर रूप में कैसे आती है? तो वो हंस ही है, परमहंस नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जब तक पर्वत पसारे में आएगी तब तक माया ब्रह्म दो के बीच में फंसी हुई है, और मन और काया आएगी। मन और काया से, माया से अलग होना है, छाया से अलग होना है, शीत धाम से अलग होना है। तो हो मतलब परमात्मा में मिलने के लिए मन को सांसों सांस रटना में लगाओ, निज मन को निज ज्ञान में लगाओ, और आत्मा को शब्द निरंतर निज नाम का अनुभव करने में, तब नन निज मन एक होगा। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी धरणो माया करणो माया, उलट पलट सोई माया, ये सब भेद तबे सिर स्वामी माया मज्ज बताया। तो स्वामी जी धरना करना उलटना पलटना ये सब माया में ही तो है, माया का ही तो सब कारण है। माया के बिना क्या होता है? कुछ नहीं होता। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में माया के बिना कुछ नहीं है। तो माया का महाराज निर्णय बता रहे हैं कि अवधु थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो रे। फिर भी माया है, अस्थिर भी। ये ज्ञानी तो इसका ज्ञान समझ ले कि कड़ा आन कर काज सारे, सो थिर को कुम होई रे। कई प्रकार की मायावी कला होन काल की कला में फंस जाएगा ज्ञानी, तो उसके फिर थिर कैसे रहेगी आत्मा? शरीर में आकर के फिर अस्थिर हो जाएगी, फिर आएगी, फिर आ जाएगी, फिर अस्थिर होएगी। न अस्थिर मने जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा शरीर को छोड़ करके, माया को छोड़ के। तो थिर कौन है? कई कड़ा आकर कारज करते हैं, वो कैसे थिर है? जब कड़ाई थिर नहीं तो उसका कार्य करने वाला थिर कैसे है? बेरंग पर्चे ये सब मायावी कला होनाल की कला है। जब वो कलाएं खत्म हो जाती है तो फिर आत्मा थिर कैसे रहेगी इन मायावी कलाओं के साथ? अरे उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे। और सत्य लोक है माया पहुंचे, बिन माया कुण आया रे। महाराज फरमाते हैं उलट चढ़े वो भी चेतन माया है। पंच तत्व के अंदर जो चेतन है आत्मा, वो शरीर से ही तो उलट गढ़ पे चढ़ेगी। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म के जोड़े भी माया है, आत्मा उसके जोड़े शरीर माया है। और जोड़े में नहीं आवे जितने वो परमात्मा में मिल नहीं सकते। सत्यलोक ही माया पहुंचे, ये सत्यलोक में भी आत्मा को ये पंच तत्व शरीर माया ही ले जा सकती है। इच्छा इसमें जब परमात्मा में मिलने की होती है तो दोनों संग हो जाते हैं, इच्छा और आत्मा शरीर, और मन रटना में लग जाता है, इंद्रिया ज्ञान करने में लग जाती है, आत्मा परमात्मा का अनुभव करने में लग जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये माया जो है यही अमरलोक ले जाने वाली है। बिना माया के कोई आया भी नहीं, न अमरलोक गया है। इसलिए सुखराम जी कह रहे माया थूल न अटके कोई, आ तो उल्टी तारे। ये थूल माया कभी अटकाने वाली नहीं है शरीर रूपी। लक्ष्मी माया भी उल्टा कारज सारती है, वो भी डुबोने वाली नहीं है। कौन सी माया डुबोने वाली है? करामात कर परचा जो देवे, वागड़ फांसी घाले। करामात सिद्धाई के जो बेरंग पर्चे देते हैं वो गले में फांसी घालते हैं, जैसे मायावी कड़ी रावण कंस के पास थी।
ये माया भी कड़ा गले में फांसी घाल के उसको मार देती है, ये माया ही मारती है। माया सु माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सिर, माया ही धापे खाए। सब काम माया का ये है अबदू। देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। आनंद ब्रह्म तो नियंचर ही पहुंचने वाला है, इसके अलावा कोई उस देश में नहीं जाता। और वो नियंचर आएगा लेने को, जब भी आत्मा को माया से अलग कर सकेगा। और नियंचर सांसों सांस रटना के करवत चलाए बिना, नाम की ब्रह्म के नाम की रटना बिना वो नियंचर आवे नहीं। तो हे अवधु माया नाम मिटावे, तब जन चल चौथे पद जावे। तीन लोक में तिरगुण माया, चौथे पद निरंजन पाया। हे अब्दु, माया का नाम जब मिटेगा, जब चौथे पद में आत्मा जाके मिल सकती है। तीन लोक तिरगुण माया है, जब तक तिरगुण माया में रहेगा तब तक निर्गुण ब्रह्म में कैसे मिलेगी। हे अब्दु, ये जब तक तू नहीं सोचेगा तब तक तिरगुण माया तिन में सब जगत बंधाया। तिरगुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। ये तिरगुण माया में सारा जगत बंधा हुआ है। और तिरगुण के अंदर तू जाने आत्मा तिरगुण चला जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तो किसके सारे मिलेगी? ये मेरे को उत्तर दे दे, कौन मिलाएगा? इसलिए तू लेस भी नहीं उस देश में मिल सकती। उस देश में मिलने के लिए, ब्रह्म धाम में जाने के लिए, तिरगुण जाय गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। इस तिरगुण के शरीर से महाशून्य में कैसे आत्मा मिले? शरीर छकते ही तब जाके तेरा आत्मा का कल्याण होगा। उसके लिए ये अनुभव ज्ञान है, उसके लिए ये केवल ज्ञान है अब्दू। उसके लिए ये माया से अलग होने का निर्णय तेरे को समझा रहा हूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे अब्दू, इस प्रकार से तू तिरगुण से ही निर्गुण ब्रह्म में मिल सकता है। तिरगुण छोड़े बाद में कभी नहीं मिल सकता। तब अब्दू कहता है, हो स्वामी जी तिरगुण माया तिरगुण काया, इन मधवासा लिया, इन बिन कहा करे को स्वामी जीव बिना क्या जिया। इस तिरगुण के सारे तो जीव जिंदा रहता है। तिरगुण में ही सब कुछ है, भोजन भी और भजन सब तिरगुण में ही है। तो इसके मधवासा लिया है तो उसकी लाज परमात्मा को है, अपने आप परमात्मा मिलाएगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अबदू जीव जहां लग जोखा भारी, माया संगम होई, जम की त्रास रहे सिर ऊपर बच सके नहीं कोई। हे अबदू, जब तक इसका जीवपना नहीं मिटेगा तब तक हे अबदू ये जम की त्रास मिट नहीं सकती। और जीवपना कब तक रहेगा? एक चेतन है, एक जीव है। जीव गर्भ में आता है, चेतन गर्भ में नहीं। राम कृष्ण इत्यादि निमित्त अवतार नित्य अवतार गर्भ में नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु कहलाए, वो जीव नहीं बने। और अपन सब गर्भ में आए, वो सब जीव है, मालमूत्र खाए हुए सब जीव कहलाए। और ये जीव कब तक रहेगा? कि जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माया का संगम रहेगा, जन्मने मरने का संगम रहेगा, गर्भ में मलमूत्र खाने का संगम रहेगा, जब तक इसका जीव का जोखा मिटने वाला नहीं। और जब तक पंच तत्वों में ये जीव मन के इंद्रियों के इच्छा के अधीन रहेगा, रूप के, तब तक ये जीवपना मिटने वाला नहीं, ये चेतन होने वाला नहीं है। ये सूता हुआ है, जागा हुआ नहीं है।
जो चेतन होता है वो आत्मा जागी हुई है, और जो इनके अंडर में है वो आत्मा सूती हुई है, यानी जीव है। वो बस आश्रय बैठा रहेगा, पराधीन। परमात्मा ले जाएंगे, बस परमात्मा ले जाएंगे। तो आधीन है। अरे पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन सपने में भी सुख नहीं है। हे अब्दू, तू जम की त्रास से मिट नहीं सकता। तब अब्दू कहता है, ओ स्वामी जी माया मर है, माया गिर है, माया जन्म धर आवे, माया बिना कहा को कर है, सो मोय भेद बतावे। हे अब्दू, सब जगह माया ही तो माया है। माया ही मरती है, माया ही गिरती है, माया ही जन्म लेती है। माया बिना क्या कर सकते हैं? आत्मा तो न मरती है न करती है। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मती मरती प्रतीत तो होती है, मरती तो नहीं है। पर गर्भ में बार बार आके मलमूत्र जीव ही तो खाता है, और फिर उसकी जितनी भी पुनवानी होती है कई जन्मों की, वो खत्म हो जाती। फिर पुनवानी करो, फिर मलमूत्र खाया, फिर खत्म हो जाएगी। तो फिर कैसे इसका भेद तू समझेगा? हे अद्दू, बस्ती माया बन भी माया, माया गिरवर होई, माया बिना का पग धर हो, वेद बताओ मुझ। माया के बिना कहाँ रह सकते हो? आत्मा कहाँ रहेगी? आप तो सब माया ही माया बताते हो, सब जगह। इच्छा शक्ति का साथ भी है तो आत्मा माया के साथ है। पिंड में हो, खंड में हो, चाहे ब्रह्मांड में हो, आपने तो सब जगह माया बताई। तो माया के बिना कहाँ पैर धरेगी है? इसका मेरे को वर्णन तो बताओ। बोले माया, चाले माया, ध्यान धरे सोई माया, करने कर्म विचारे स्वामी, सब माया मजा आया। करने कर्म जो भी कार्य करते हो सब माया के बीच ही है, और माया के मज में ही है। ध्यान भी करता है तो माया के साथ ही है, बोल चालता है तो भी माया के साथ है, भजन भी करता है तो माया के साथ, भोजन भी करता है तो माया के साथ, सब काम धंधा भी करता है, लक्ष्मी भी कमाता है, परिवार कुटुंब भी पालता है, उत्पत्ति भी करता है, सब माया का ही कार्य है। माया बिना अब्दू कहता है क्या है? तब सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं कि संसार में सब माया ही माया के साथ है, माया के बिना क्या है? कुछ नहीं। तब सुखराम जी महाराज ने उत्तर दिया कि हे अब्दू, तुझने जो सब बातें बताई है ये गड़े हुए की धरे हुए की बताई। अब धरने वाले और गढ़ने वाले का मालिक कौन है? धरा हुआ तो शरीर है, माया तू बता रहा है जो, और गढ़ा हुआ तेरे हाथ से जो, जिसमें तू रह रहा, मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संतों की धामे, मकान जिसमें तू रह रहा है, ये सब गढ़े हुए ही तो है। इन हाथों से ही तो गढ़ा जाता है। धरा हुआ शरीर परमात्मा ने भेजा है, उनके हाथों से ये सब गढ़े हुए जाते हैं। तो धरिया गढ़िया देव रे, सब अनगढ़ बस हो। धरे हुए और गढ़े हुए सब देव अनगढ़ परमात्मा के बस में। वो अनगढ़ कहने में नहीं है, वो अनगढ़ रूप रंग वर्ण में नहीं है। अनगढ़ जो सृजनहार परमात्मा है वो माया से अलग है, वो सर्वगुण निर्गुण से भी अलग है। ये मन जब तक ये चीज नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू माया रूपी छाया में फंसा रहेगा। माया रूपी छाया से कब अलग हो सकता है? इसके लिए सुखराम जी समझा रहे अब्दू को, हे अब्दू, जब तक माया के साथ है तब तक तेरे को आना जाना पड़ेगा आत्मा को। तो बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर वचन। बात सब चेतन के आधार की है। परमात्मा मिलना भी इसी आत्मा के आधार से, इसी माया शरीर के आधार से। पर काम जैसा करोगे वैसे वचन अलग अलग है। क्यों?
संसार में सारी उत्पत्ति आत्म ब्रह्म की है कि परमात्म ब्रह्म? सब आत्म ब्रह्म। परमात्म ब्रह्म की नहीं है उत्पत्ति। परमात्म ब्रह्म तो रक्षा का मालूम, ऑर्डर देने का मालूम। आत्म राज जगत में होई, परमात्म का राज न कोई। ये अवधु सारा राज आत्मा का ही है। 3 लोक 14 भुवन, तीनों ब्रह्म के देश, जहां से आत्मा बिछड़ी है पार ब्रह्म तक आत्मा का ही राज। परमात्मा का राज तो जो परमात्म ब्रह्म का दूसरा पद है, केवल पद, आनंद पद, वहां परमात्मा। और उस राज में कब मिल सकता है? ये बचनों का महाराज निर्णय बता रहे हैं। इसी मुखारबंद वचन से तू आत्मा को नरक में ले जा सकता है, इसी वचन से तू परम पद में मिला सकता है, इसी वचन से तू देवलोक में ले जा सकता है, इसी वचन से तू नरदेही में मिला सकता है। ये वचन ही तेरे काम आएंगे, पर तू इन वचनों को सोच। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आनंद ब्रह्म की छाया कही जे जहाँ सता कहावे। आनंद ब्रह्म की छाया कौन है? जो ये नेंछ जो सता है, जो चौथे लोक से आत्मा को लेने आती है, वो माया से अलग। वो आएगी छाया। उधर छाया जीव माया का बताया और इधर सतलोक को छाया बताया। इसके भी रूप रंग वर्ण नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं उस छाया को तू हे अवधू सुनने से, बाँचने से या देखने से छाया का सुख ले नहीं सकता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, छाया सुनिया देखिया भाया भो हुए नहीं भाया। छाया माई गरक हुए आई तब गुण प्रगटे सो। हुमा 25 छाया के नीचे गरक होगा जब रंग से राजा बनेगा। इसी प्रकार छाया को सत्सब सता सता सतगुरु सतगुरु सता सता सतनाम साक्षी, तो कितना ही कहता रहे। ये छाया को सुनना है, देखना नहीं है। न तो सुना न देखा तो वो राजा हो जाएगा क्या? रंग से। आत्मा रंग है मलमूत्र खा कर, और ये राजा जब होगी राजयोग का संग करेगी। छाया माई गरका होगी जब गुण प्रगटे सो, तब गुण प्रकट होगा। तब आत्मा छाया माया जीव से, माया से इस सत्संग रूपी छाया का संग करेगी जब जीव पड़ा खत्म होगा। नहीं तो ये जीव खत्म होने वाला है। तो ये मेहर होगी किसकी? बांदा सतगुरु मेहर निहारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संसारी। हे मन, ये सदगुरु की मेहर जो नेंछ रूपी छाया सत्ता आने का, वो सदगुरु की मेहर से आती है। यानी ऊंचा सांस जब रटना करोगे और तब राम नाम सृजनहार का तेरे पराक्रम होगा, तब ये नेंछ रूपी छाया आत्मा को लेने आएगी। जैसे इधर वृक्ष के तड़ के नीचे खड़े होंगे तब छाया का सुख लोगे। धूप में खड़े वो छाया वो छाया वो छाया, क्या सुख आ जाएगा कहने से? हरगिज भी नहीं आएगी। इसलिए ये वचन की महाराज बता रहे हैं कि बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन नहीं आ रहा। वो कौन से हैं? तो मुख की मेहर सिद्ध की होई कह ज्ञानी की बाई। मुख की मेहर सिद्धों की है। जो ज्ञानी सिद्धाई कर लेते हैं मंत्र मंत्रादिक जप करके, और जो मुंह से कहते हैं वो वचन हो जाते। तो वो देही के होते हैं कि आत्मा के होते हैं? देही के। संसारी सुख पाता है, ये ज्ञानी की बात बता रहे हैं। और ज्ञान दिल की मेहर देवता कर है देखो पार उतारे। दिल की मेहर देवता करते हैं। देही में जो भी खाने का पीने का सुख है, आराम का, जो भी धन पुत्र संपत्ति का, वो देवता सुख दे देते हैं। ये देवता का काम है। देही को पार उतारे, आत्मा को पार नहीं उतारेंगे, देही को। और सदगुरु मेहर सता स्वरूपी कहन करना नहीं कोई। सदगुरु की मेहर सता स्वरूपी है, न कहने में है न करने, न महाराज फरमाते देखने में है न। ये तो महाराज फरमाते कुदरत कला सतासों जागे मुक्त के जन जाई। ये कुदरत कला नेंचर निज नाम जो जागृत होती है, ये महाराज हुए बिना मोक्ष आत्मा जा नहीं सकती। माया छाया से अलग नहीं हो सकती।
कै सुख राम सुनो सब सोई, सतगुरु कौन कहावे। ये सतगुरु की महाराज महिमा बता रहे, पर है कौन। सता सतगुरु के अनंत हंसा को तारे, ये सतगुरु की सता। सतगुरु कौन, ये सांसों सांस राम नाम रटना विधि, और सता निरंतर। ये दोनों जब संग होंगे तब आत्मा परमात्मा में मिलेगी, इसके बिना मिलने वाली नहीं। निरंतर छाया है, और ये जीव माया रूपी छाया से अलग करके और चेतन जब भी बढ़ सकती है कि आत्मा परमात्मा रूप बन जाए। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।